दैट्स मी। इसमें मैं सिर्फ 13 साल का था और मेरे को याद है दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वॉच पॉर्न। और इस मूवमेंट के बाद पूरी मेरी लाइफ चेंज होने वाली थी, जिसका मेरे को अंदाजा भी नहीं था मेरी लाइफ में वो होने वाला था। अब मैं कभी वो बच्चा नहीं रहने वाला था जो सोशल भी है, जो अपने दोस्तों के साथ आउटिंग भी कर रहा है, जिसकी लाइफ अच्छी चल रही है, जिसको सब प्यार कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स भी खेलता है, जो अपनी लाइफ में बेसिकली बढ़िया कर रहा है। अब मैं वो बच्चा बनने वाला था जिसको कोई प्यार नहीं करता, जो सबके लिए स्पेशली लड़कियों के लिए इनविजिबल है, जो बहुत ज़्यादा लोनली है, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, वो बस दिन भर पॉर्न देख रहा है और मास्टरबेट कर रहा है। बट ये वर्स्ट पार्ट नहीं है, मेरे साथ और ज़्यादा बुरा होने वाला था जिसका मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन वेट, हम बहुत ज़्यादा आगे चलेंगे स्टोरी में। लेट्स गो बैक इन द टाइम। मेरे को याद है जब मैं ऑलमोस्ट 13 साल का था तो हमारे क्लास में एक नया-नया बच्चा आया हुआ था और मेरे ख़्याल से उस बच्चे का फर्स्ट या सेकंड डे ही था और वो मेरे बगल में आके बैठ जाता है। मैं उससे बात-वात करता हूँ और भाई वो मेरे को कुछ ऐसी चीज़ बताता है ना, जो मैंने आज से पहले सोची भी नहीं थी एग्ज़िस्ट करती है। मैंने तुम्हें इसके फर्स्ट पार्ट में बता रखा है कि कैसे वो मेरे को पेपर पे न्यूज़ लिख के देता है और बोलता है इसको घर जाके सर्च करियो, और जब मैं वो सर्च करता हूँ तो मेरी हार्ट बीट तेज़ होने लग जाती है। मैं घबरा जाता हूँ एकदम से और मैं डिसाइड करता हूँ भाई ये बेकार की चीज़ है और मेरे को इस बच्चे से दूरी बनानी पड़ेगी। मैं इस बच्चे से बात नहीं करता और ये मेरे को बार-बार ही 2-3 बार ही पूछता है कि भाई तूने सर्च करा? मैं इसको हर बार ही टाल देता हूँ। बट एक दिन ये मेरे को कुछ ऐसी चीज़ बताता है जिसका मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था। ये बच्चा अपने बैग में फ़ोन लाता है और मेरी बुरी किस्मत, उस दिन छुट्टी के बाद मेरी वैन ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लेट थी। तो ये मेरे को छुट्टी के टाइम अपने फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ दिखाता है, जो देख के मेरा दिमाग घूम जाता है। वो लाइक लिटरली मेरे को पॉर्न वीडियोज़ दिखाता है और ये भाई मेरी लाइफ़ में पहला, मेरे को पता भी नहीं था भाई ये सब भी एक्ज़िस्ट करता है और मैं पहली बार ही ये डिस्कवर करता हूँ। और कहीं न कहीं मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये है क्या और मेरे को भी देखना है। तो मेरे को एक साइट बताता है, मैं साइट तो नहीं तुम्हें बताऊँगा, बट हाँ, वो सेम मेरे को पेपर में लिख के देता है और मैं घर जाके देखता हूँ। एंड दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम आई डिस्कवर पोर्न एंड आई मास्टरबेट। और उस टाइम तो भाई ऐसा लग रहा था कि ओह भाई क्या ही डिस्कवर कर लिया, इतना अच्छा लग रहा था ना, जिसकी कोई हद ही नहीं थी। और मैं धीरे-धीरे लाइक मैं मेबी हफ्ते में 1-2 बार ही देख रहा होऊँगा या 1-2 बार ही मास्टरबेट कर रहा होऊँगा। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता गया ना, मेरी और ज़्यादा सीवियर होती गई। मेरे को याद है मैं ऑलमोस्ट 15-16 साल का था और पिछले 3-4 सालों में कोई ऐसा एक दिन भी वैंचोद नहीं गया होगा जिस दिन ना तो मैंने पॉर्न देखा, ना तो मैंने मास्टरबेट करा। मैं दिन में डेली, मैं मतलब भैंचोद डेली पॉर्न देख रहा हूँ, डेली मास्टरबेट कर रहा हूँ। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे मास्टरबेट कर रहा हूँ। और मेरे को याद है उस टाइम मैं वेट ही करता था कि कब हमारा स्कूल खत्म हुए, कब जैसे ही 2 बजे और मैं घर जाके भाग के जाऊँ और पॉर्न देखूँ, मास्टरबेट करूँ। इनफैक्ट मैं अपनी स्कूल की छुट्टियाँ भी कर लेता था, बहाने देके कि मेरे को भाई घर में अकेला रहना है और मेरे को पॉर्न देखना है, मास्टरबेट करना है। और जो बच्चा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सोशल था, जिसको सब प्यार कर रहे हैं, वो अब एक एडिक्ट बन चुका है। जो बच्चा पहले क्रिकेट खेल रहा था, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, चेस खेल रहा था, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, उसने पिछले 6 महीने में बैट को हाथ भी नहीं लगाया था। क्योंकि भाई उसको फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि वो भाई पॉर्न और मास्टरबेशन के अलावा भी कुछ सोच पाए। और तुम इमेजिन कर सकते हो भाई 15-16 साल का लड़का, लाइक बेसिकली पॉर्न ने मेरा चाइल्डहुड छीन लिया मेरे से। मेरे हाथ में बैट होना चाहिए था, उस टाइम मेरे हाथ में फ़ोन था। मैं पूरा-पूरा दिन अपना वेस्ट कर दे रहा था और मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं बच रही थी कि मैं कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी करूँ। और क्योंकि मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी भी बंद कर दी थी, अब मैं थोड़ा बहुत, मैंने फैट भी गेन भी, थोड़ा बहुत भी मैं कम नहीं बोल रहा हूँ, मैं लाइक लिटरली 15-20 किलो ओवरवेट था। और ठीक है, जब तुम छोटे होते हो तब तो कोई बड़ी बात नहीं होती है ना? लड़कियाँ भी ऐसे-ऐसे आके गाल खींच रही है, तुम्हें सब क्यूट कह रहे हैं। पर जब तुम्हारी एज बढ़ने लगती है ना, तो क्यूट बच्चा मोटा बच्चा बन जाता है। तब कोई तुम्हारी तारीफ़, तब तुम मुझे क्यूट भी नहीं लगते, तो तुम मोटे बन जाते हो भाई तब। और मेरे को याद है ऐसे ही एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ पकड़म-पकड़ाई खेल रहा था, स्कूल में रिसेस का टाइम था और ऑलमोस्ट मतलब आधी क्लास ही थी, आधी क्लास ग्राउंड में गई हुई थी। तो हम लोग पकड़म-पकड़ाई खेल रहे थे और मैं देखता हूँ एक ना लड़कियों का झुंड है, मतलब ग्रुप सा है। 2-3 लड़कियाँ इधर है, 2-3 लड़कियाँ इधर खड़ी है और बीच में चेयर है। मेरा दोस्त भाग के जाता है, उस चेयर पे पैर रखता है और दूसरी तरफ कूदता है। और जब मैं ये भैंचोद सेम करने की कोशिश करता हूँ, एक बंदी आती है और मेरे को कहती है कि मोहित इस पे पैर मत रख, ये चेयर टूट जाएगी।
और तब ऑलमोस्ट सारी लड़कियाँ आधी क्लास हँस रही थी उस टाइम मेरे पे और मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तब मैं डिसाइड करता हूँ भाई मेरे को थोड़ा बहुत पतला होना पड़ेगा, मेरे को वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं 1-2 दिन करता हूँ लेकिन मैं फिर वही अपनी रूटीन में आ जाता हूँ। मैं क्योंकि डेली मास्टरबेट कर रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं बच रही। एक जो 15-16 साल का लड़का जिसके अंदर भैंचोद एनर्जी भरी होनी चाहिए, उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। वो एक 60 साल के बंदे की तरह जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ऐसे पूरा दिन पड़ा हुआ है, ढीला-ढीला रह रहा है। बट भाई ये तो कुछ भी एक्सट्रीम नहीं था। मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ हो सकता है। आगे की स्टोरी मैं कंटिन्यू करूँगा इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में जो नेक्स्ट मंडे आएगा। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट